ओम शांति। आज 20 जुलाई 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघन पड़ता है। देखिए, अगर कोई वातावरण किसी प्रकार का बना हुआ है, मान लीजिए भजन कीर्तन का वातावरण है और उसमें कोई व्यक्ति बैठे बैठे कुछ और प्रकार की बातें चालू कर दें तो वातावरण फर्क हो जाएगा ना। तो बाबा जो हम बच्चों को कहते हैं कि जिस समय क्लास में मैं आता हूँ तो वो वातावरण कौन सा होना चाहिए। ज्ञान का सागर हमारा टीचर हमको पढ़ाने के लिए आ रहा है, पढ़ाने के लिए आ रहा है, तो हमारी जो मनसा है वो पढ़ने में लगनी चाहिए ना। अगर मन से मैं बाहर की नौकरी की, बिजनेस की, बच्चों की बातें सोचती रहूंगी तो वातावरण तो खराब हो जाएगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करो, बैठे बैठे आपको वहाँ बैठना है और बाबा की याद में बैठना, अंतर्मुखी होके बैठना है, बाह्य मुक्ता में नहीं। प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते। तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है, उसकी विशेषता यही है कि तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में भी आया है, मन मना भाव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे। वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखाते हैं। ये बाबा ने बताया, आज जैसे प्रसिद्ध हो गया हठ योग, ड्रिल आदि करते हैं, उसको समझते हैं कि भाई यही योग है। तो बाबा कहते हैं नहीं, तुम्हारी है मानसिक ड्रिल, मानसिक एक्सरसाइज। मन से तुम एक्सरसाइज करते हो, कौन सी, अपनी मन को यहाँ से परम धाम ले जाते हो, स्वर्ग ले जाते हो, सृष्टि चक्र का भ्रमण करते हो, आदि आदि। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर तुम्हारी शारीरिक नहीं परंतु मानसिक ड्रिल है। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। याद के यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। किसकी याद है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा की। भगवानुवाच अथवा भगवान के बच्चों का भी वाच है। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो। बच्चों को फरमान मिला है, मामेकम याद करो। बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं, बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। तो बाप कहते हैं जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो, ऐसे चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। जैसे आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। अमर लोक जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद होना है। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाबा ने ये जो अमर लोक और मृत्यु लोक की बात बताई, ये हम बच्चों को क्लियर होने चाहिए कि मृत्यु लोक तो ये दुनिया को कहा जाता है। मृत्यु लोक उसको कहते हैं जहाँ पर कि जन्म भी है और मृत्यु भी है। अब यहाँ पर जो मृत्यु है, मृत्यु के साथ दुख है। ऐसा नहीं कि सतयुग में हम शरीर नहीं छोड़ेंगे, शरीर तो छोड़ना ही होगा, पुराना होगा तो छोड़ना ही पड़ेगा।
परंतु वहां पर शरीर छोड़ने से दुख नहीं होगा। शरीर छोड़ते हैं तो हमको नए शरीर का साक्षात्कार होता है कि ये शरीर छोड़ के मैं जाके वो बच्चा बन रही हूँ। तो खुशी खुशी हम शरीर छोड़ देते हैं। जैसे बाबा मिसाल देते हैं, सांप केंचुली बदलता है, ऐसे ही ये हमारा होता है। तो बाबा ने इस हिसाब से उसको अमर लोक कहा है और इसे मृत्यु सृष्टि यही है। फिर बाबा ने कहा कि अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। ये कौन निश्चय कराते हैं? वह है गीता का भगवान। परंतु वो तो एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते निराकार तो निराकार ही है, वो कैसे यहाँ आकर सिखाएंगे? बाप को न जानने के कारण ड्रामा अनुसार कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। बाबा को ये बहुत रहता है कि जो वास्तविकता है वो स्पष्ट होनी चाहिए कि श्रीमद् भगवत गीता का जो गायक सुनाने वाला है वो परमात्मा स्वयं है, न कि श्री कृष्ण। और ये बाबा इसको कहते हैं तुमको एक चैलेंज है जो तुमने स्पष्ट करना है। जब तुम ये बात स्पष्ट करोगे तो तुम्हारी जीत होगी। कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नजदीक है। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी कृष्ण जयंती। फिर बाबा ने कहा कि मनुष्य पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। अगर जानते होते तो बताते। उनको ये भी पता नहीं कि अभी कलयुग का अंत है, फिर जब बाप आते हैं तब आदि होती है। लोग समझते हैं कि अर्जुन कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। ये भी एक दूसरी बात है जो बाबा कहते हैं कि स्पष्ट करनी है, वो है कल्प की आयु। दुनिया वाले समझते हैं कि 4 अरब 32 करोड़ कितने की आयु, परंतु बाबा ने कहा ऐसा नहीं है, ये मात्र 5000 ईयर्स का है। इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी तो होती भी नहीं, कौन उसको पहुंच सकेगा। तो बाबा इस बात को भी कहते हैं स्पष्ट करना है। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वो तो कह देते हैं भगवानुवाच अर्जुन प्रति, ब्राह्मणों का नाम निशान नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। तो बाबा ने कहा स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही कराएंगे, न कि विष्णु द्वारा, न शंकर द्वारा। फिर बाबा ने कहा कि कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है, गर्भ में प्रवेश किया, तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ बजाना है। कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चुरपुर हुई, उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। ये बाबा ने परमात्मा शिव और श्री कृष्ण की महिमा में अंतर बताते हुए ये बात कही है कि शिव बाबा तो अजन्मा है, वो कदापि शरीर नहीं धारण करते हैं, जबकि श्री कृष्ण तो माँ के गर्भ से जन्म लेता है। और जिस समय वो जन्म लेते हैं तो उस समय उनकी माँ को विष्णु का साक्षात्कार होता है। तो विष्णु के ही जो प्रारूप हैं श्री कृष्ण वे आते हैं। परंतु बाबा कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, मैं माँ के गर्भ से जन्म है, मैं प्राकृत मनुष्यों सदृश जन्म नहीं लेता हूँ, मैं प्रकृति को वश करके आता हूँ। तो दोनों में ये अंतर बाबा कहते हैं ये भी स्पष्ट होना चाहिए। बाबा कहते हैं माया बड़ी दुष्टर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। आश्चर्यवत हमारा बनंती कथंती, अहो माया, फिर भी भागंती हो जाते हैं।
कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है, राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है, फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है, तब कहते हैं महान कम बख्त इस दुनिया में देखना हो तो यहाँ देखो। बाबा की तो ना समझ होते हैं ना, बिल्कुल ना समझ होते हैं। कितना ही समझाओ परंतु समझ में नहीं आती, तो भाग्य उनके आगे आता है, लेकिन भाग्य को वो पा नहीं सकते हैं, समझ नहीं है, ठुकरा देते हैं। ये यहाँ है इंद्र सभा, इंद्र शिव बाबा है ना, जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। सब्ज परी पुखराज परी जो ब्राह्मणियाँ पंडा बन आती हैं, उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते हो, नहीं तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। ये सख्त रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की है। फिर बाबा ने कहा कि बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं, सभी आत्माएं शांति में चली जाती हैं। बाप कहते हैं मुझ सागर के बच्चे, तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन पड़े हो, अब फिर मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि दिल्ली जमुना का कंठा है, स्वर्ग कृष्णपुरी तो होती है, दिल्ली के लिए कहते हैं परस्थान था। दिल्ली एक ऐसी है राजधानी जो सारे कल्प में रहती है। फिर बाबा ने कहा कि जब लक्ष्मी नारायण का राज था, ऐसे नहीं कहेंगे कि कृष्ण का राज था, राधे कृष्ण युगल हो तब राज्य कर सके। फिर बाबा ने कहा ये बेहद की बॉक्सिंग है, हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें, माया हमारा योग उड़ा देती है। एक खेल भी दिखाते हैं, परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ खींचते हैं। माया और रावण का इसका सीता और रावण का खेल है। सतयुग में मोहजीत राजाएं हैं, इस पर कहानी भी है। सतयुग में मोह की बात होती नहीं, यहाँ तो मनुष्यों का कितना मोह होता है, किसको रोना न आए तो रोकर भी उसको रुला देंगे, तो समझेंगे ये तो अफसोस करते हैं, नहीं तो ग्लानि हो जाए। तो ये रिवाज भी भारत में है। फिर बाबा ने कहा अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे, वो होकर गया है तो उनकी पूजा करते रहते हैं। ये बाबा बताते हैं कि पूजा कर्तव्य के आधार से होती है ना। बाबा आया, जब तक पहचाने करे तो पूजा थोड़ी करेंगे, उनको समझेंगे, ज्ञान धारण करेंगे, लेकिन जब वो कार्य पूरा हो जाता है तो भक्ति में फिर हम उनकी पूजा करते हैं। वरदान है सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। तो मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। मनन और मगन, मनन करते करते उस अवस्था में मगन हो जाए, इसमें रस आना चाहिए। जब आत्मा को रस आता है तो उस अवस्था में टिक जाती है। स्लोगन है ज्ञान स्वरूप आत्मा वो है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ज्ञान स्वरूप जो समर्थ यानी पावरफुल हो, अथॉरिटी वाला हो, मीनिंगफुल हो, पर्पसफुल हो।
तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।